जिस सेक्शन 321 कवर करने जा रहे हैं, सेकंड ओपिनियंस टाइटल है इसका। सेकंड ओपिनियन का पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। इसका कंसेप्ट क्या है? समटाइम ऐसा होता है कि कोई ऑडिटर क्लाइंट का ऑडिट कर रहा है, तो क्लाइंट का और ऑडिटर का डिस्प्यूट अराइज हो सकता है किसी काउंटिंग या ऑडिट के इशू के ऊपर। फॉर एग्जांपल किसी काउंटिंग इशू के ऊपर डिस्प्यूट अराइज हो गया, ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, क्लाइंट का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, और चांसेस हैं कि ऑडिटर इस चीज के ऊपर ओपिनियन क्वालिफाई कर देगा इस डिसएग्रीमेंट की बेस पे। तो क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट कहता है अच्छा मैं ऐसा करता हूं, मैं मार्केट जाता हूं, वहां पे किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछता हूं कि इस इशू के ऊपर उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके ऊपर क्या होना चाहिए। जैसे फर्ज कीजिए डिसएग्रीमेंट है ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज की क्लासिफिकेशन। क्लाइंट कह रहा है फाइनेंस लीज है, ऑडिटर कह रहा है ऑपरेटिंग लीज है, और क्लाइंट चाह रहा है कि मार्केट में किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाके उससे ओपिनियन ले, ये सारी सिचुएशन सामने रख के, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सामने रख के कि ये ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज। तो ये जो दूसरा ऑडिटर होगा जिसके पास, या दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास क्लाइंट जा रहा है ओपिनियन लेने के लिए, या इसे यूं कहना चाहिए सेकंड ओपिनियन लेने के लिए, क्योंकि फर्स्ट ओपिनियन तो उसके ऑडिटर ने दे दिया उसको, सेकंड ओपिनियन देने के लिए वो हम है, और क्लाइंट हमारे पास आया ओपिनियन लेने के लिए। ये सिचुएशन है जिसको ये कोड ऑफ एथिक्स का सेक्शन डील करता है, सेक्शन 321। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम इसमें ये हो सकती है कि क्लाइंट की इंटेंशन ये होगी कि अच्छा मैं मार्केट में जाके किसी और बंदे से ओपिनियन लेता हूं इस इशू के ऊपर, अगर उसने मेरी फेवर का ओपिनियन दे दिया तो मैं एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को हटा के उसको ऑडिटर अपॉइंट कर दूंगा। और हो सकता है अपनी फेवर का बड़ा रिस्क इसमें क्या है कि हमारे पास जब क्लाइंट आए तो अपनी फेवर का ओपिनियन लेने के लिए हमें कंप्लीट फैक्ट्स, कंप्लीट सिचुएशन ना बताए, बल्कि सिर्फ वही फैक्ट्स बताए जो उसकी फेवर में जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा इशू है जो कि इस सिचुएशन में अराइज हो सकता है। तो इस इशू को हमने एड्रेस कैसे करना है, ऐसी सिचुएशन में हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ये हमें सेक्शन 321 बताता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाली बात आगे भी डिस्कस हुई है, इसलिए इसको पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर ही है। सबसे पहले हमें यह कहता है कि अगर हम किसी क्लाइंट को सेकंड ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं तो इससे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो सकता है कंप्लायंस विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर का। अगर हमने जो ओपिनियन दिया वो कंप्लीट फैक्ट्स की बेस के ऊपर ना हुआ, यानी जो फैक्ट्स एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है, एग्जिस्टिंग ऑडिटर को पता है, अगर वो सारे के सारे फैक्ट्स हमारे सामने ना आए, क्लाइंट ने हमें ना बताए, तो रिस्क है कि हम जो उसको ओपिनियन देंगे वो गलत होगा और वो एक कंपिटेंट एडवाइस नहीं होगी जो हम ओपिनियन दे रहे होंगे क्लाइंट को। तो इसीलिए इस सिचुएशन में थ्रेट अराइज होता है। अच्छा, अब इस थ्रेट को वैल्यूएट करने के लिए हमें क्या फैक्टर सामने रखने पड़ेंगे? वो कहता है फैक्टर्स, दो फैक्टर्स है जिनको आपको सामने रखना है। एक ये कि सर्कमस्टेंसेस ऑफ द रिक्वेस्ट क्या है, यानी क्या ये कोई ऑडिट क्लाइंट है या कोई नॉन एश्योरेंस सर्विस थी। अगर कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट है तो इसमें थ्रेट ज्यादा होता है, क्योंकि क्लाइंट चाह रहा होता है कि अनमोडिफाइड ओपिनियन मिल जाए उसको, और इसके लिए अगर उसे मार्केट में कोई भी ओपिनियन उसकी मर्जी का देता है उसको अपॉइंट कर सकता है। और दूसरा जो फैक्टर्स हमने वैल्यूएट करना वो ये कि क्या सारे के सारे अवेलेबल फैक्ट्स हमारे सामने आ गए। अगर फैक्ट हमें लगे कि क्लाइंट कुछ फैक्ट्स हमसे छुपा रहा है अपनी मर्जी का ओपिनियन लेने के लिए, तो थ्रेट की सिग्निफिकेंस हाई हो जाएगी। सेफगार्ड हम क्या अप्लाई कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में? बहुत आसान। हमें सबसे पहले क्लाइंट से परमिशन लेनी चाहिए। किस चीज की परमिशन? के हम एग्जिस्टिंग या जो प्रीडिसेसर अकाउंटेंट है उससे कम्युनिकेट करके उससे फैक्ट सारे मंगवा सके। क्योंकि देखिए दो पार्टीज के आपस में डिस्प्यूट है ना, एक पार्टी की सारी इंफॉर्मेशन पे आप डिसीजन कर देंगे तो वो गलत होगा। हमें दोनों पार्टीज का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए। तो हम एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी कम्युनिकेट करेंगे ताकि अगर कोई बात हमारे पास जो क्लाइंट है उसने छुपाई है, एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें बता दे। फिर हम जो ओपिनियन देंगे क्लाइंट को उसमें लिमिटेशंस भी डिस्क्राइब कर देंगे कि हमारा ये ओपिनियन, लिमिटेशन का मतलब क्या है कि ये लिख दे हमारा ये ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ आपने जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया या जो हमें प्रीडिसेसर आइटर से इंफॉर्मेशन मिली है उसके ऊपर बेस कर रहा है। जितनी को इंफॉर्मेशन हमारे सामने रखी गई एक्चुअली उस सिचुएशन में फर्दर हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जो उसको अफेक्ट कर रही हो, जैसे बाज का कुछ ट्रांजैक्शंस की क्लासिफिकेशन या मेजरमेंट को क्लाइंट की इंटेंशन भी इफेक्ट करती है। बहुत से जजमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं।
तो मे बी फैक्ट्स के चेंज होने से, जजमेंट के, इंटेंशन के चेंज होने से क्लासिफिकेशन या मेजरमेंट चेंज हो जाए। इस तरह की लिमिटेशंस को हम रिपोर्ट में डिस्क्राइब कर देंगे और अपने ओपिनियन की एक कॉपी एग्जिस्टिंग या प्रीडिसेसर अकाउंटेंट को भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो भी देख ले कि इस इश्यू के ऊपर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ये एक छोटा सा सेक्शन था हमारा, सेक्शन 321। हाँ, फिर इसके बाद कह रहा है कि अगर क्लाइंट ने परमिशन नहीं दी हमें एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट से कम्युनिकेट करने की, तो उस सूरत में हमने क्या करना है। याद रखें, उस सूरत में स्टिल हम सेकंड ओपिनियन दे सकते हैं क्लाइंट को, चाहे उसने हमें परमिशन नहीं दी। लेकिन इस सूरत में हमें वैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या क्लाइंट ने जो हमें मना किया है ये एक जस्टिफाइड रीजन थी। कह रहा है अकाउंटेंट शैल डिटरमिन वेदर द अकाउंटेंट में प्रोवाइड द सेकंड ओपिनियन, कि हम वैल्यूएट करेंगे क्या अभी भी हालात ऐसे हैं कि हम सेकंड ओपिनियन प्रोवाइड कर दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक तरह से स्कोप लिमिटेशन हो और जस्टिफिकेशन नहीं है रोकने की और क्लाइंट हमें रोक रहा है, तो मे भी ऐसी सिचुएशन में हम सेकंड ओपिनियन प्रोवाइड ना करें। तो हमने इस चीज को वैल्यूएट करना है। याद रखें, ये वही तकरीबन बात है जो हमने प्रीवियस एक सेक्शन में पढ़ी थी, चेंज इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट वाले केस में, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि अगर क्लाइंट हमें प्रीडिसेसर राइटर को कम्युनिकेट करने नहीं दे रहा तो हमने उन फैक्ट्स को अदर उस इंफॉर्मेशन को अदर सोर्सेज से इकट्ठा करने की कोशिश करनी है और वैल्यूएट करना है कि क्लाइंट ने जो अलाउ नहीं किया हमें या प्रीडिसेसर राइटर को कि हमसे कम्युनिकेट करे, इस रिफ्यूजल के बाद स्टिल क्या ये अप्रोप्रिएट है कि हम इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो वही तकरीबन बात वो इस सेक्शन में भी कर रहा है।